वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का, या फिर मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इसमें आप लोगों को जाना है लेक्चर वीडियो में। ठीक है, लेक्चर वीडियो के बाद इस पर क्लिक करना है मैकेनिकल थर्ड ईयर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों ने अदर लेक्चर नहीं पढ़े हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है कि चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे खुला हुआ है। आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 3 पे इसे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। जो सतह किसी पिंड का परिसीमन करती है और पिंड के चारों ओर की सतह से अलग करती है, वह कहलाती है वास्तविक सतह, प्रभावी सतह या फिर ज्यामितीय सतह। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसमें मतलब कि जो डेफिनेशन लिखी रहती है वो इन्हीं चारों में से एक की लिखी रहती है। तो आपको क्या करना है, इन चारों की डेफिनेशंस को याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यांत्रिक विधियों से प्राप्त वह सतह जो वास्तविक सतह का निकटतम प्रतिनिधित्व करती है वो सतह कहलाती है। तो पुरानी वाली डेफिनेशन थी वास्तविक सतह की। ठीक, तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये प्रभावी सतह की है। प्रभावी सतह कहलाती है जो प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, वास्तविक सतह का निकटतम प्रतिनिधित्व करती है वो प्रभावी सतह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सतह का आयतनात्मक सतह टेक्सचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पार्थेन संघनित्र विधि या फिर प्रतिच्छेदन विधि या व्यतिकरण। तो इसका पार्थेन प्रतिसंघनित्र विधि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत पर आधारित माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रतिच्छेदन विधि, व्यतिकरण विधि, स्टाइलिस विधि या वायवी विधि। तो ये मतलब कि व्यतिकरण सिद्धांत पे जो आधारित हो तो वो हमारी कौन सी विधि हुई, व्यतिकरण विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र रेखा औसत विधि है, मतलब कि ये CLA, ये फार्मूला पूछेगा। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों को रट लेना है। CLA = H1 + के H2 + के H3 + के H3 H4 ... HN/n। ठीक, तो इसका ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है बुक से। फार्मूले किताब में जितने भी दिए हों सब आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। कारीगर द्वारा गलत तरीके से मशीनन क्रिया करने एवं गलत प्रक्रम के कारण होने वाली अनियमितताएं आती हैं प्रथम श्रेणी में, ये आती हैं तृतीय श्रेणी में। तो आप लोगों को जितनी भी चारों श्रेणियां हैं इनकी भी डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतहों की रुक्षता का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रतिच्छेदन विधि, व्यतिकरण विधि, स्टाइलिस विधि या वायवीय मापन विधि। तो सतहों की रुक्षता, ठीक है, जो रुक्षता होती है वो हमारी प्रयोग की जाती है स्टाइलिस विधि में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह परिष्करण को बांटा जा सकता है चिकनी अथवा नियमित, रुक्ष अथवा खुरदरी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो सतह परिष्करण जो होता है इसको मतलब कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा चिकनी अथवा नियमित या फिर रुक्ष अथवा खुरदरी दोनों में ही हम इसे बांट सकते हैं। ठीक, इसका परीक्षण कर सकते हैं। डिजाइन एवं उत्पादन के प्रक्रम के अनुसार प्रस्तावित सतह है वास्तविक सतह, प्रभावी सतह, ज्यामितीय सतह या सतह रुक्षता। तो डिजाइन और उत्पादन मतलब जिसमें डिजाइन बनाई जा सके तो वो हमारी ज्यामितीय सतह ही होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यखंड को उसकी सतह के लंबवत प्रतिच्छेदित करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, मतलब कि जिसे प्रतिच्छेदित करके माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो वो कौन सी विधि होती है, प्रतिच्छेदन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतहों में होने वाली विकृत तथा पदार्थ के गुण व भार के कारण होने वाली ऐसी अनियमितताएं किस श्रेणी में आती हैं। ठीक, मतलब अगर विकृत या पदार्थ के गुण व भार में अगर कोई भी कमी हो रही है तो ये अनियमितताएं हमारी फर्स्ट श्रेणी में आती हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वे सभी अनियमितताएं जो सतह के स्वरूप या बनावट में पाई जाती हैं कहलाती हैं। मतलब कि जो सतह के स्वरूप या उसकी सतह के बनावट में पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं वास्तविक सतह, प्रभावी सतह या ज्यामितीय सतह या सतह रुचिता। तो इनको हम बोलते हैं सतह रुचिता। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मृदु धातु, पेपर, लकड़ी आदि की सतह की रुचिता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मृदु धातु, पेपर, लकड़ी आदि की सतह की रुचिता मापन के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं वायवीय मापन विधि। ठीक है। नेक्स्ट है मशीनन क्रिया के दौरान कर्तन के समय कभी कभी धातु के टुकड़े चिप के रूप में होगा यहाँ पे। ठीक है, चिप के रूप में सतह से अलग हो जाते हैं। ऐसी अनियमितताएं आती हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में आती हैं। हमने कहा ना ये जितनी भी चारों श्रेणियाँ हैं इनकी डेफिनेशन आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनन क्रिया के दौरान मशीनी अवयवों में किसी प्रकार के कंपन के कारण सतहों पर दरारों के निशान पड़ जाते हैं। ऐसी अनियमितताओं की श्रेणी है। तो अब हमारा फर्स्ट हो गया, चतुर्थ भी हो गया, तृतीय भी हो गया, तो ये हमारी बची द्वितीय श्रेणी। चलिए मैं देखता हूँ रिजल्ट अपना। तो फिलहाल मैंने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है ना। आप चलिए मैं इसको अटैम्प्ट करता हूँ एक बार आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन है मशीनन क्रिया के दौरान मशीनी अवयव में किसी प्रकार के कंपन सतहों के कारण दरारों के निशान पड़ जाते हैं। ऐसी अनियमितताओं की श्रेणी है, वो होती है द्वितीय श्रेणी। कार्यखंड को उसकी सतह के लंबवत प्रतिच्छेदित करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ऐसी विधि कहलाती है प्रतिच्छेदन विधि। केंद्र रेखा औसत विधि है। CLA = होता है हमारा H1 + H2 + H3 + H4 ... HN/N। नेक्स्ट है सतहों में विकसित होने वाली विकृत तथा पदार्थों के गुण व भार के कारण होने वाली ऐसी अनियमितताएं किस श्रेणी में आती हैं। तो गुण भार के कारण जो अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं वो मेरे हिसाब से प्रथम श्रेणी। नहीं अटेम्प्ट कर पाया मैंने। सतह परिष्करण को बांटा जा सकता है दोनों। कारीगर द्वारा गलत तरीके से मशीनन क्रिया करने एवं गलत प्रक्रम के कारण होने वाली अनियमितताएं आती हैं, तो वो हमारी आती हैं तृतीय श्रेणी में। वे सभी अनियमितताएं जो सतह के स्वरूप या बनावट में पाई जाती हैं कहलाती हैं अनियमितताएं स्वरूप या बनावट यानी कि सतह रुचिता। मृदा धातु, पेपर, लकड़ी आदि की सतह की रुचिता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वायवीय मापन विधि। जो सतह किसी पिंड का परिसीमन करती है और पिंड के चारों ओर की सतह से अलग करती है वो होती है हमारी वास्तविक सतह। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत पर आधारित माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है व्यतिकरण विधि में। सतहों की रुचिता का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है व्यतिकरण विधि, वायवीय मापन, स्टाइलिश विधि। किसी सतह का आयतनात्मक सतह टेक्सचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पार्थेन संघनित्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन क्रिया के दौरान कर्तन के समय कभी कभी धातु के टुकड़े चिप के रूप में सतहों से अलग हो जाते हैं। ऐसी अनियमितताएं आती हैं चतुर्थ श्रेणी में। डिजाइन एवं उत्पादन प्रक्रम के अनुसार प्रस्तावित सतह है ज्यामितीय सतह। यांत्रिक विधियों से प्राप्त वह सतह जो वास्तविक सतह है यह का निकटतम प्रतिनिधित्व करती है वो है हमारी प्रभावी सतह। तो फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी अपना स्कोर कार्ड मुझे शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4।